नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है जो आप बच्चों के छात्रों के सिलेबस से नहीं है, लेकिन हर छात्र की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। ये आपके एस्से का टॉपिक है, आपकी डिबेट का टॉपिक है, आपके लेखन का टॉपिक है और आपकी कई सारी परीक्षाओं में ये ऐसे टॉपिक आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट और तकनीकी का प्रसार होता जा रहा है, इंटरनेट और तकनीकी हमारे लिए उतनी ही आसान होती जा रही है, तो हम साइबर सिक्योरिटी के प्रति उतने ज़्यादा वल्नरेबल हो जा रहे हैं, उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का हमारे लिए खतरा भी उत्पन्न हो जा रहा है। तो ऐसे में ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी जुड़ी समस्याएं क्या हैं, उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है, इन सभी विषयों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो नए नए मोबाइल को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को, टैबलेट को चला रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। ग्रामीण इलाकों के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो ऐसे कई सारे ऑनलाइन झांसों में आ जाते हैं, जहां उनको उनका पैसा उनसे हैक कर लिया जाता है, अकाउंट हैक करके उनके प्रति गलत टिप्पणी कर दी जाती है। तो उनको बहुत सारे साइबर खतरों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके साथ साइबर क्राइम हो चुका है, उनके साथ साइबर कोई उसने हैक कर ली है, उनको क्या नुकसान पहुंचाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। तो इसी विषय पे साइबर सिक्योरिटी, इससे पहले हमने साइबर बुलिंग के बारे में आप एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसके बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के लिए, आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाइयों के लिए, आपके आसपास कोई बच्चे हैं और भी जो लोग हैं, कैसे साइबर बुलिंग की जाती है, उसके बारे में भी आप जान के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और जो हम कंटेंट इसमें ले रहे हैं, ये एकदम जो गृह मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके क्या क्या उन गाइडलाइंस हैं, उसी गाइडलाइंस को हम चर्चा करेंगे। इसमें कोई मतलब अनऑथेंटिक चीज़ों का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसको समझिए। और ऐसी अगर आपके जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ऐसी अगर चीज़ें आपके जीवन में ऑनलाइन ऐसे खतरे आपके सामने उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप उनसे बचने का प्रयास करिए और लोगों को बताइए भी। तो चलिए चलते हैं, हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पता है, आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इससे जुड़ी क्या क्या चिंताएँ हैं, कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इसके दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये 4-5 हमारे सामने प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और उसी के उसमें सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारी पहली स्लाइड है, और इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर सपोज़ करिए कि आप कोई छात्र हैं, कोई नया व्यक्ति है जो मोबाइल चलाना सीख रहा है, उसे ये सब चीज़ें नहीं पता है, और अक्सर बच्चे कई सारी गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उसका दुरुपयोग करके लोग उनको साइबर हैकिंग या साइबर बुलिंग उनकी करते हैं। तो इन चीज़ों पे देखते हैं कि अगर ऑनलाइन सुरक्षित रहना है आपको, तो उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। करना तो हम बाद में पहले देखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए उस पर हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा है कि अपने माता पिता, अभिभावक के अलावा किसी और को अपना पासवर्ड ना बताएं। यानी आपने जितने भी ऑनलाइन आपके अकाउंट हैं, ईमेल है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, और भी बहुत सारे आपके अकाउंट्स होते हैं, उनका पासवर्ड अपने माता पिता या अभिभावक के अलावा किसी को मत बताइए, दोस्तों को भी नहीं। क्योंकि आपने किसी दोस्त को बताया और उस दोस्त से कहीं लीक हो गया, तो फिर आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो पहले इस चीज़ से बचिए। दूसरा है, उम्र, पता, फ़ोन नंबर आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट ना करें। इससे निजी जानकारी, पहचान चोरी हो सकती है। यानी आपकी जो उम्र है, आप उसके बारे में, और आपकी जो आयु है, आपका फ़ोन नंबर, ये व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन आप किसी को मत दीजिए। ऐसे कोई मांग ले ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब, इंस्टाग्राम पे, इन पे फेक बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। किसी ने किसका अकाउंट बना के, आपके दोस्त का ही फर्जी अकाउंट बना के आपसे आपकी जानकारी ले ली, और फिर वो आपका फ़ोन कहीं उसका गलत यूज़ कर रहा है या हैकिंग में वो काम ला रहा है। तो इनसे बचिए। तीसरा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट ना करें। हाँ,
ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं किसी धर्म के खिलाफ़, किसी जाति के खिलाफ़, किसी के रंग के खिलाफ़ या किसी महिला पुरुष के खिलाफ़। तो ऐसी कि जिससे किसी को ठेस पहुँचे, ऐसी भावनाओं, ऐसे पोस्ट से बचिए, क्योंकि ये जो साइबर क्राइम है उसके अंतर्गत आता है। अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लेके शिकायत कर दी तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, एफआईआर होगा और आपको तो भुगतना पड़ेगा। आपके साथ आपके जो परिवार वाले हैं, आपके दोस्त, वो भी परेशान होते हैं, आपकी इज्जत को भी ठेस पहुंचती है। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें। चौथा है कि नेटवर्किंग साइटों पर अपने दोस्तों की ऐसी जानकारी पोस्ट ना करें जो उन्हें खतरे में डाल सकती हैं। हाँ, कि नेटवर्किंग साइट पे ऐसा नहीं कि आप अपने किसी दोस्त की किसी ने पूछ दिया, तो आप कई बार नेटवर्किंग में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बनाना होता है, तो आप ऐसे दोस्तों की जानकारी पोस्ट ना करें कहीं भी, क्योंकि आप उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके साथ उनको भी खतरा हो सकता है। अगला है किसी भी प्रामाणिक स्रोत से सत्यापित किए बिना कुछ भी अग्रेसित ना करें। अग्रेसित करना मतलब फॉरवर्ड करना, जैसे व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, कई बार पोस्टें आती हैं, हमने पढ़ लिया, हमें पसंद आ गई, हमने पोस्ट कर दिया। लेकिन आप क्या जान रहे हैं कि जो आप पोस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो प्रामाणिक है? उसके स्रोत क्या हैं, किसने उसको, जैसे मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ तो इस कंटेंट में जो मैं स्रोत आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जानिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है, इस स्रोत की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए माई गवर्नमेंट ये पहचान, यानी ये एनसीईआरटी सरकार और ये जो मंत्रालय हैं, इन्होंने की जो गाइडलाइंस हैं, मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनको विस्तार से बता रहा हूँ। कई बार उनकी गाइडलाइंस में कोई सी शब्द होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं या वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो बताया जा रहा है, आपके सामने जो पोस्ट आ रही है, वो ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है, उसकी मतलब सत्यता क्या है, उसको कैसे आप प्रामाणिकता पहचान करोगे। अगला है जो है कि लॉगिन करने के बाद आप, जैसे आपकी कोई आईडी है, तो लॉगिन करने के बाद अपने खाते को लंबे समय तक खुला ना छोड़ें। यदि उसका उपयोग ना कर रहे हैं तो अकाउंट बंद करें। यानी आपने कहीं फेसबुक पे लॉगिन कर दिया और उसके बाद आप उसका उपयोग नहीं किया, आपने खुला छोड़ दिया, तो कई बार क्या होता है कि इससे बहुत खतरे होते हैं आपकी। चूँकि कई जो ऐप्स होते हैं वो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके लोकेशन नंबर ये सब चीज़ें वो जान लेते हैं, और आपका कोई दोस्त, सपोज कर लो किसी ने मोबाइल आपकी 2 मिनट के ली और आपकी सारी डिटेल्स वहाँ से करके फिर हैक कर लेते हैं। तो आप ज़रूर बचिए कि आप अपना जो आपकी कोई भी आईडी है, जैसे आप उसका उपयोग करना बंद करें, आप उसे लॉग ऑफ कर दीजिए। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर फर्जी प्रोफाइल ना बनाएं। खुद भी, ऐसा नहीं है कि लोग फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप भी ऐसी फर्जी प्रोफाइल ना बनाएं। सार्वजनिक कंप्यूटर या यूएसबी या हार्ड ड्राइव जैसे व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग ना करें। यानी जो सार्वजनिक कंप्यूटर हैं या यूएसबी हैं, इन पर व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग ना करें। जैसे कि मान लो कि आप किसी संस्था में काम करते हैं और वहाँ पे एक कंप्यूटर है जिसको बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने कोई व्यक्तिगत डाटा ना, क्योंकि आप जैसे डालेंगे उसमें हो सकता है एंटीवायरस वो आ जाएगा, आपकी सारी वो मेमोरी वो रीड कर लेगा, फिर वहाँ से 10 लोग हैं, वो आपकी मेमोरी के जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे उस कंप्यूटर ने आपकी मेमोरी रीड कर ली और दूसरे लोग उसका उपयोग कर ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर लिंक और अटैचमेंट ना खोलें। यानी अक्सर देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत सी आकर्षक लिंक आते हैं कि फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है, तो ऐसे लिंक को मत खोलिए। इसमें मालवेयर्स होते हैं जिससे आपकी मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका यूएसबी कंप्यूटर जो भी है वो आके उसमें वायरस होते हैं, उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे क्या करें, इनको खोलें मत, जो भी आपके आते हैं। और जैसे बैट, CMD, PIF जैसे फाइल एक्सटेंशन को ब्लॉक करें। ये जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं, अगर ये हो, इनको आप तुरंत ब्लॉक कर दें। इसके अलावा अगर कोई शिकायत करनी है तो आपको ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं 155260 या 1098 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ़ लगता है कि कोई आपका प्रोफाइल हैक कर रहा है, आपके खिलाफ़ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, तो आप यहाँ शिकायत भी कर सकते हैं। ये तो हो गया क्या नया करें। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, अब वो भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा ये देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो क्या करने के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि दिखा गया है कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए टिप्स, ये ग्रीन में है। तो क्या करें, मजबूत पासवर्ड और इसे समय समय पर बदलें। जैसे नहीं होता है कि आप अपना एक घर, आपकी कोई प्रोफाइल बनाते हो, वो एज लाइक घर है,
तो आप उसकी चाबी और उसका जो ताला है, आप ये हमेशा उसको जब भी कहीं जैसे बाहर जाते हैं तो ये करते हैं कि मेरा ताला, मेरी चाबी सही है, सही से बंद हुई कि नहीं। इसी तरह से आपका जो पासवर्ड होता है वो आपकी चाबी है, तो आप उसे ना चेंज करते रहिए, आप उसे बदलते रहिए, ताकि अगर किसी को पता भी है तो नेक्स्ट टाइम आप बदल दीजिए, आप उसको फिर वो उस पासवर्ड से आपकी प्रोफाइल को ओपन ना कर पाए। तो इससे आपकी प्रोफाइल के हैक होने का या साइबर सिक्योरिटी का खतरा कम हो जाता है। तो महीने में 2 महीने पे अपनी जो पासवर्ड है वो लंबा मजबूत पासवर्ड बनाइए। ऐसा नहीं 4 अक्षरों का, ऐसा नहीं कि आपने अपने नाम का बना दिया, मतलब उसमें आपने अल्फ़ाबेट भी डालने हैं, न्यूमेरिक मतलब नंबर भी डालने हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डालिए, ताकि उन जो पासवर्ड है उनको ब्रेक करना बहुत कठिन हो जाए। दूसरा है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्राइवेसी सेटिंग्स को ध्यान से पढ़ें। यानी जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाते हैं उसकी प्राइवेसी सेटिंग क्या है तो उसको पढ़िए। कई अक्सर हम बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी, उनकी सेटिंग क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बस हमको लग गया, बस हम वहाँ चले गए, और हमको जैसे बच्चे हैं या उत्साह में युवा हैं तो वो उत्तेजित होकर या उनको उत्साह में ये ध्यान नहीं देते हैं, और उनका जो चीज़ें हैं वहाँ पे चैट करते हैं या बातें करते हैं, अपनी पिक्चर प्रोफाइल चीज़ें शेयर करते हैं बहुत धड़ल्ले से, और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को ही नहीं पढ़ते। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। तीसरा है, केवल जान पहचान के लोगों के साथ संवाद करें। हाँ, अगर आपको जिन लोगों से संवाद कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या ईमेल के द्वारा, तो आप सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए कि ये व्यक्ति कौन है जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी चीज़ें डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो जान पहचान होनी चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी हो, तभी उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करिए। कोई भी जानकारी पोस्ट करते समय सावधान रहें, हमेशा सतर्क बरतें। यानी कोई भी आप जानकारी पोस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रति सावधानी बरतें, सतर्क रहें। यानी कि आप जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हो वो सत्य हो, सही हो, ऐसा नहीं कि उसमें आप गलत चीज़ें पोस्ट कर रहे हों। सुनिश्चित करें कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है, तो सुनिश्चित करें कि अधिकृत मतलब ऐसे लोग जिन पे आपको भरोसा है, या कुछ ऐसे ही लोग को वो आप अधिकार दीजिए कि आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को, मोबाइल को वो प्रयोग कर सकें, जिन पे आपको भरोसा हो। वरना बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तो आपकी जो लैपटॉप है, इनसे डाटा के जाने के आप साइबर खतरे होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपका खाता हैक हो गया है तो नेटवर्किंग साइट की टीम को तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ, जहाँ भी आप हैं, जिस भी प्लेटफार्म पे आपका खाता हैक हुआ तो उसकी टीम का जो कस्टमर केयर नंबर है, जो मेल नंबर, वहाँ उसको तुरंत संपर्क करें। मजबूत नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करें। यानी आप जिस नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल क्या करें, सुरक्षा उसकी ये जाँच लें कि इसकी जो सबसे मजबूत प्रणाली हो, सिस्टम हो, उसी का प्रयोग करें। केवल सत्यापित ओपन सोर्स या लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग फ्री के चक्कर में पायरेटेड या गलत चीज़ें या ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं जो हमारे डेटा के साथ, हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं और ऐसे में हमारे बहुत सारे प्राइवेट जो डाटा हैं, हमारे अकाउंट हैं, उनकी डिटेल है, हमारी खुद की डिटेल वो दूसरों तक दे देते हैं। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक अपडेट ऑन करें। यानी आपका कंप्यूटर में जो ये हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस हैं, तो उनमें ऑटोमेटिक अपडेशन, यानी कि जैसे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है एंटीवायरस, तो वो तुरंत आपके यहाँ भी अपडेट हो जाए। क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जो हैकर्स हैं वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं। आज वो चुराने का कोई और साधन ढूंढ रहे हैं, कल को चुराने का कोई और साधन ढूंढ लेंगे। ये तो हैक करने का और प्रणाली अपनाते हैं। तो जो एंटीवायरस सिस्टम है वो भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। तो हमेशा उनको अपडेट करिए ऑटोमेटिक, यानी जैसे उसमें कुछ अपडेशन हो वो अपडेट हो जाए। ये तो हो गया डूज और डोंट डू, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी हमें कुछ और जानकारी जो ऑनलाइन जो सरकारी प्लेटफॉर्म है या चीज़ें हैं तो उनसे मिली है, तो उसको भी जान लेते हैं। अगला क्या है कि साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं कि ऑफन क्रिएट ए फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल टू befriend पोटेंशियल विक्टिम्स ऑफ ऑब्टेनिंग टू देयर कॉन्फिडेंशियल। यानी वो क्या करेंगे, जो क्रिमिनल्स है वो क्या करेंगे, जैसे मैं हूँ तो मेरी प्रोफाइल फेक बना लेंगे और मेरे किसी दोस्त के साथ वो फ्रेंडशिप कर लेंगे। फिर उससे उसके मेरे ना वो क्या करेगा, उसे ये पता होगा कि ये मैं ही कर रहा हूँ, जबकि वो फेक प्रोफाइल मेरी बनाया है। तो मेरे डाटा ले लेंगे, उससे उसके डाटा ले लेंगे और मेरे नाम से पैसे भी आजकल फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे मांग रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं उनसे पैसे मांग ले रहे हैं कि मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, तो अगला उसी की प्रोफाइल से आ रहा है, उसके दोस्त की, और वो उसकी चूँकि प्रोफाइल हैक हो चुकी है।
क्यों हैक हो चुकी है? क्योंकि वो ना तो पासवर्ड चेंज करते, ना तो सिक्योरिटी जो सुरक्षा के मेजर हैं वो नहीं अपनाते हैं, इसीलिए उनकी प्रोफाइल्स हैक होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर आपके फ्रेंड की प्रोफाइल बना के आ रहा है तो आप पहले उस फ्रेंड को सीधा कॉल करिए, ये करिए कि वही मेरा दोस्त है या मेरे परिचित वही व्यक्ति है या कि उसकी फेक प्रोफाइल है। तो ऑनलाइन किसी भी चीज़ पे भरोसा ना करिए जब तक आप खुद उसे सत्यापित ना कर लीजिए या उसको आप अच्छी तरीके से जानते ना हो। डू नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन फ्रेंड अनलेस यू कैन ट्रस्ट देम इन रियल लाइफ। हाँ, ये मतलब आप अगर जब तक वास्तविकता में उन्हें नहीं जान लेते हैं तब तक उनको कोई डाटा शेयर ना करें या उनको कोई अपना कुछ पैसा शेयर करना मांगे, ये सब चीज़ें शेयर ना करें। इसके अलावा अगला है कि अगर आप साइबर विक्टिम हैं, साइबर स्टॉकिंग मतलब जो जैसे होता है कि आपको खिलाफ कोई साइबर अब्यूज़ कर रहा है या साइबर आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, तो उसके लिए अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव से बातें करिए। उनसे बताइए कि हमारे साथ ये हो रहा, शर्माइए नहीं। कभी कभी जैसे किसी बच्चे के साथ किसी ने कुछ, लड़कियां हैं तो उनके साथ किसी ने गलत पोस्ट कर दी तो वो शर्म के मारे नहीं बताती, या बच्चे हैं किसी ने उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया, यौन दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहा है, तो सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, हम माँ बाप को नहीं बता पाते हैं। तो नहीं, आप अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, जिन पे आप विश्वास है, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आप बातें करिए, उनको बताइए और कंप्लेन लिखवाइए। हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, पुलिस है, कहीं भी जाके आप उनको ये चीज़ें बताइए और उनको रिपोर्ट लिखाइए। अभी जैसे हमने पीछे के जो स्लाइड में बताया है कि कहाँ किस नंबर, उस नंबर पे कॉल करिए या वहाँ पे ईमेल करिए, तो ये सब चीज़ें करके, कॉल करके, आप ईमेल करके, साइबर दोस्त जो जैसे ये है, ये भारत सरकार का साइबर दोस्त है, यहाँ जाके इनको टैग करिए, तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और वो सुरक्षित आपके सीधा मेल में, आपके मैसेंजर में आएगा और वहाँ से आप डाटा इनको देंगे, तो वो चीज़ें सुरक्षित रहेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ़ ये हुआ है, और आपका जो खिलाफ़ जो काम कर रहा है, आपके खिलाफ़ स्टॉकिंग कर रहा है, उसके खिलाफ़ कार्यवाही भी होगी और कई लोगों पे हो भी रही हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग, अब देखिए साइबर बुलिंग पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइबर बुलिंग, चूँकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और युवा हैं, या कई सारे गाँव में ऐसी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, टीचर्स हैं, जिनको सही से अभी प्रयोग करने नहीं है और वो कई सारे ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे बुलिंग उनकी हो रही है, तो उसके खिलाफ़ वो अगर जागरूक होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साइबर बुलिंग क्या होती है बता दे रहा हूँ कि किसी के अभद्र टिप्पणी या अफवाहें पोस्ट करना, यानी किसी के खिलाफ़ आपने अभद्र टिप्पणी या पोस्ट, कोई आपके खिलाफ़ पोस्ट कर रहा है या आप किसी के खिलाफ़ कर रहे हैं, तो ये साइबर बुलिंग में आता है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसको शर्मसार करने वाली तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड करना, यानी किसी व्यक्ति की, हाँ, आपका कोई दोस्त है, उसने आपकी सहमति के बिना आपकी ऐसी पोस्ट ऑनलाइन शेयर कर दी जिससे आपकी इज्जत को धक्का पहुंचा है, तो इसे क्या है, ये भी साइबर बुलिंग है, ये अपराध है। किसी व्यक्ति की अलग संस्कृति या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऑनलाइन समूह से फोरम बाहर कर देना। हाँ, कोई व्यक्ति है तो उसकी जाति के या उसके धर्म के हिसाब से कोई ग्रुप है और आप उससे बाहर कर दे रहे हैं, तो ये भी साइबर बुलिंग है, ये भी एक प्रकार का क्राइम है। किसी का अकाउंट या पासवर्ड चुराकर दूसरों को परेशान करने के लिए अनुचित संदेश भेजना, ये भी गलत है, ये साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग दोनों के अंतर्गत आता है। तो आप ऐसी चीज़ों से बचिए, और ऐसी चीज़ें आपके खिलाफ़ अगर हो रही हैं तो नीचे डायल 112 नंबर पे डायल करके पुलिस को बताइए। साइबर दोस्त की जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ जाइए, और आगे जो हमने पीछे बताया स्लाइड में जो नंबर थे उन पे जाके 1098 उन पे भी जाके आप सीधा शिकायत कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की जो साइट है, उनका पोर्टल है, वहाँ जाके उनको मेल कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप थाने में जाएं, पुलिस के पास जाएं, आप ऑनलाइन घर बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। और ये भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम 2000 के तहत साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है। तो इन चीज़ों से आप बचिए और लोगों को बताइए भी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम हमारे खिलाफ़ जो साइबर सिक्योरिटी में हो सकती हैं। तो अक्सर क्या होता है, आपको क्या करना है, आपके जितने भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट हैं उनमें क्या करें, स्ट्रांग पासवर्ड। अक्सर लोग वाईफाई यूज़ करते हैं या वाईफाई से कनेक्टेड जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनका भी अपना नहीं, अपनी केवल फेसबुक की या अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी आप पासवर्ड लगाइए तगड़ा मजबूत। आपका जो वाईफाई है, आप अगर हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो
उनका भी आप पासवर्ड मजबूत लगाइए ताकि ओपन एक्सेस के द्वारा उनका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। इसके अलावा डिलीट अनरिक्वायर्ड फाइल और डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर डिवाइस। आपके कंप्यूटर डिवाइस में अगर फालतू की कोई स्पैम की चीज़ें आ रही, मेल आ रहा है, कोई डिवाइस है, कोई डाटा है, तो उनको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो उनमें कई से बार हो सकता है कि कोई वायरस हो या उनके थ्रू कई डाटा लोग आपके कंप्यूटर को असेस कर लें। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सच डाटा, क्योंकि अगर वो चीज़ें डिलीट हैं तो आपके जो आने वाले डाटा आप जो उनमें यूज़ करोगे उसको लोग असेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है, केवल डिलीटिंग सेंसिटिव मटेरियल इज़ नॉट सफिशिएंट। आपने जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल है उनको डिलीट कर दिया, यही केवल ज़रूरी नहीं है। आपको और भी क्या करना है, वो ये करना है कि रिमूव द डाटा फ्रॉम योर डिवाइस। फाइल शेडर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इनका आप यूज़ करिए। शुड बी यूज टू डिलीट सेंसिटिव फाइल एंड कंप्यूटर्स, मतलब इन डाटा का, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जो आप फाइल डिलीट करते हैं तो पूरे तरीके से डिलीट हो जाती है। कई बार फाइल को आप डिलीट करते हैं, आपकी डिवाइस या सॉफ्टवेयर से डिलीट हो गया, डिवाइस में है वो या बैकअप में पड़ा हुआ है, तो उनको वो अच्छे तरीके से डिलीट कर देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगला है कि अगर आप बैंक, अब तो हम ऑनलाइन कई सारे बैंकिंग ऐप हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, इनका प्रयोग करते हैं। आप फ़ोन बैंकिंग का यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो उनसे कैसे बचें। तो आपको बैंक या व्यवसाय से आपकी व्यक्तिगत जानकारी देने के अनुरोध का संदेश प्राप्त हो तो कभी भी उसे स्रोत पर यकीन ना करें। ऐसे संदेशों का प्रत्युत्तर देने से पहले स्रोत की पहचान सुनिश्चित कर लें। आपको कोई मैसेज आ गया कि आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, आप अपना ये भेजिए, तो ऐसा नहीं आप भेज दीजिए। आपके पास कॉल आता है, सर आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला, पैसे डूब जाएंगे। नहीं, बैंक इस तरह के कभी कॉल नहीं करते हैं। और आप ऐसी अगर कॉल आ रही तो उसकी ऑथेंटिसिटी पहले जान लीजिए। सीधा अपने बैंक को कॉल करिए, उसका कस्टमर केयर को कॉल करिए और वहाँ से पता करने का प्रयास करिए। इसके अलावा अगर, चूँकि हम ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या जो भीम ऐप है, कई सारे ऐप हैं, तो उनमें क्या होता है, वर्चुअल कीबोर्ड भी आता है। तो आप हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करिए, क्योंकि कई बार जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या मालवेयर आपके मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में डाल देते हैं किसी माध्यम से, तो वो आपके जो कीबोर्ड है उसको आप कौन सी बटन प्रेस कर रहे हैं उससे वो रीड कर लेते हैं। और जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उसकी जो की होती हैं वो हमेशा हर बार जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो वो उनको रीड करने में वो हैकर्स नाकाम होते हैं। तो हमेशा आप वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करें। एंड लॉग ऑफ फ्रॉम द बैंकिंग पोर्टल वेबसाइट आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं आपका ट्रांजेक्शन हो गया तो आप वहाँ से चल दिए, ऐसे ऑनलाइन खुला पड़ा है, नहीं, तुरंत वहाँ से लॉग ऑफ करिए। इसके अलावा क्या करिए, आल्सो इंश्योर टू डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। और आपने जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे डिलीट कर दीजिए, ताकि हैकर्स जो हैं जब भी आपके, अगर मान लो अगर आपके किसी तरीके से मालवेयर वायरस के थ्रू आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर गए तो उन्हें ये ना पता हो सके कि आपने इस बैंक की साइट पर जाके ये काम किया था या आपने ये फ़ाइल यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था, क्योंकि उनके पास कहीं हो सकता है वो बैंक का जो साइट है उसी को हैक कर लिए हों। तो इसलिए क्या है कि आप ऐसी चीज़ों से बचिए और ये जो हम बता रहे हैं वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करें, लॉग ऑफ कर दीजिए और अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को तुरंत डिलीट कर दीजिए। चाहे इंटरनेट का यूज करते हैं, क्रोम का, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन बैंकिंग, ये हो गया। इसके अलावा कि याद रखें कि इंटरनेट पर मिलने वाली चीज़ें, सामग्री बहुत कम ही निःशुल्क होती हैं। फ्री स्क्रीन सेवर्स आदि में सामान्यतः मालवेयर होता है, इसलिए इसे ऑनलाइन फ्री ऑफ़र से सावधान रहें। हाँ, अक्सर कई बार ऑनलाइन फ्री ऑफ़र आते हैं और हम उस ऐप को, या जैसे ऑनलाइन अमेजन पे ये चीज़ आ रहा तो लिंक पे क्लिक करके हम चले गए, तो जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया उसमें मालवेयर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके ईमेल के थ्रू आपके जो डिवाइस है जो यूज कर उसमें प्रवेश कर गया, तो प्रवेश कर जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी फ्री जो स्क्रीन सेवर्स हैं, कोई भी फ्री जो चीज़ें आपके पास मेल आ रहे हैं उस पर तुरंत क्लिक ना करें। इसके अलावा इन केस ऑफ लॉस ऑफ थ्रेट फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस इमीडिएटली चेंज पासवर्ड ऑफ ऑल योर अकाउंट्स। मतलब अगर आपके मोबाइल उपकरण खो गया है तो तुरंत आप क्या करें, आपकी जितनी भी अकाउंट हैं
उनके पासवर्ड को तत्काल बदल दें जो उस मोबाइल से कॉन्फ़िगर्ड है, यानी उस मोबाइल में जो जो आईडीज़ आपने खोली थी उस ऐप पे, उससे जो वो थी जुड़ी हुई थी, उनको सभी की आईडी पासवर्ड पे अदर माध्यम से जाइए, को लॉगिन करिए और उनके पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, तुरंत बदल दीजिए, ताकि अगर उस मोबाइल को जो चोरी किया है तो वो उस पासवर्ड का यूज करके या उस आईडी का यूज़ करके कोई गलत काम ना कर सके, आपके डाटा की चोरी ना कर सके, आपके पैसे ना चुरा सके, आपको खतरा ना पहुंचा सके। और इसके अलावा अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक और साइबर थेफ्ट का माध्यम है, जो इनकम टैक्स के माध्यम से क्या करेंगे कि अक्सर जो इनकम टैक्स पे करते होंगे उनको पता होगा उनका रिफ़ंड आता है, तो वो क्या करेंगे बैंक से वो आपको मेल देंगे कि प्लीज़ आपका जो इनकम टैक्स रिफ़ंड बचा आने वाला है, तो आप अपनी डिटेल शेयर करें। तो लोगों को लगता है यार ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, तो हमको अब तो आएगा, तो अपने डिटेल, अपना अकाउंट नंबर सब भेज देते हैं, अपना फ़ोन नंबर भेज दिया, आधार नंबर भी भेज दिया। तो कई बार क्या होता है कि इतनी चीज़ों से ही हैकर्स आपकी जो अकाउंट तक असेस कर लेंगे, आपकी प्राइवेट जो डाटा है उस तक असेस कर लेते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो फेक लिंक विच प्रॉमिस टू बी रिफंड दीज फिशिंग मैसेज आर नॉट सेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ रीड द डिटेल्स केयरफुली। और भी आपको अगर ज़्यादा जाननी है तो आप हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, वहाँ जाके कैसे कैसे बचें उसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आज के जो मुख्य जो हमने टॉपिक था कि कैसे किन चीज़ों से बचें, कैसे फेक प्रोफाइलिंग से बचें, कैसे साइबर सुरक्षा से बचें, कैसे साइबर स्टॉकिंग से बचें, कैसे साइबर बुलिंग से बचें, इंटरनेट अगर आप ट्रांजैक्शन करें उनमें कैसे बचें। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है आप सबको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे अलग अलग ज्ञान की चीज़ें, आपके लाभकारी चीज़ें लाकर वीडियो हम बनाते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।